वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ देखा, एसिड और बेसिस के, जिसमें लॉरी ब्रॉन्स्टन, लेवाइस और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। आज हम एसिड और एसिड्स के जनरल करैक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनकी जनरल रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो एसिड्स का रिएक्शन हमने स्टडी करना है वो मेटल्स के साथ है, और मेटल के कॉन्टेक्स्ट में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये बात हमने की थी कि ये कोरोसिव हैं, यानी जब मेटल से एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो उनकी सरफेस मेटल्स की को एरोड या कोरोड कर देते हैं, वाइप ऑफ कर देते हैं एक्सटर्नल सरफेस को जो एक्सपोज कर रहे हम एसिड के साथ जो एक्सपोज हो सरफेस, तो वो वहाँ से कोरोड या एरोड हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ होता है, एक रिएक्शन एसिड का मेटल के साथ। तो जितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम मेटल है। तो यहाँ पे आप देखें तो जब सोडियम मेटल को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे तो हमारे पास फॉर्म होगी एक सॉल्ट, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो एवेपोरेट होगी या रिलीज़ होगी फ्रॉम द सिस्टम। तो हाइड्रोजन गैस जो है ये एक फ़िज़िकल इंडिकेशन भी है ये बताने के लिए कि यहाँ पे कोई एसिड और मेटल का रिएक्शन टेक प्लेस किया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस की रिलीज़ अपने अंदर जो है वो एक स्पॉन्टेनियस रिलीज़ जो है हाइड्रोजन गैस की, वो एक इंडिकेटर है रिएक्टिविटी की मेटल्स के साथ एसिड्स की। अब इसी तरह से हम दूसरा कोई एसिड लेते हैं और मेटल भी चेंज करते हैं। हम अब ग्रुप 2 की एक मेटल ले लेते हैं, बेरिलियम। ग्रुप 2 की पहली मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ फॉर्म होगी वो बेरिलियम नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्ट है, वो फॉर्म होगा BeNO3 ट्वाइस का, और यहाँ पे फिर अगेन हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास रिलीज़ होगी। इक्वेशन ये बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 का इंटीजर लगा दें तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 नाइट्रोजन्स and 6 oxygens and 1 beryllium on either side of the equation. So when acids, either alkali metals, either alkaline earth metals or one of the heavy metals, तो हैवी मेटल के साथ भी रिएक्शन देखते हैं, यानी ग्रुप 3 से 12 की अगर कोई हम लें मेटल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक सॉल्ट बनेगी कॉपर सल्फेट CuSO4, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी सिस्टम से। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं, क्योंकि ये हैवी मेटल है तो वेरिएबल हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और यहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 की कंसीडर करते हुए हमने सॉल्ट फॉर्म किया है कॉपर सल्फेट का, और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। तो ये एक जनरल सा चार्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एसिड विद मेटल्स का, जिसमें हमारे पास एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। दूसरे किस्म के रिएक्शंस जो एसिड शो करता है डियर स्टूडेंट्स, वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हैं। जो कार्बोनेट ग्रुप है वो CO3 है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बोनेट आयन पे वो 2- का है। इसी तरह से जो बाइकार्बोनेट है वो HCO3 है। सो जब ये वाला ग्रुप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये क्योंकि नेगेटिव हैं, तो दूसरी साइड पे इनके पॉजिटिव स्पीशी यानी मेटल को लगा दें तो ये देखें, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा अगर यहाँ सोडियम लग जाए तो, और ये
पोटाशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा अगर यहाँ पे K लग जाए तो इस तरह से जो है वो हम कोई भी लेके कार्बोनेट और उसके पीछे एसिडिक पार्ट लगा दें, बाइकार्बोनेट और पीछे एसिडिक पार्ट, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है उनके साथ भी रिएक्शन शो करती है हमारे एसिड्स। तो इस टाइम पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर रिएक्शन हम करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ ही Na2CO3, तो हमारे पास जो चीज़ मिलेगी एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NaCl, CO2 और साथ हमारे पास क्या रिलीज़ होगा, वाटर। तो ये तीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं मैंडेटरी हैं जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो रिलीज़ होगा, साथ एक सॉल्ट भी बनेगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पिछले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंडिकेटिव है कि मेटल का रिएक्शन कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से हो गया है। नाइट्रिक एसिड को लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम बाइकार्बोनेट से। तो ये पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें ये एसिडिक पार्ट है और ये बाइकार्बोनेट का पार्ट जिस पे -1 चार्ज है, और पोटाशियम पे +1 है, सोडियम पे भी +1 है। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो सॉल्ट बनेगी वो KNO3 नेचर की बनेगी, यानी पोटाशियम नाइट्रेट, और साथ जो है वो वाटर, और साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होना मैंडेटरी है। इक्वेशन अगर बैलेंस ना हो तो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन काउंट करके बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं एसिड्स के, बाइकार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं कोई और बाइकार्बोनेट अगर हम सोचें ग्रुप 2 के साथ, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं, MgHCO3 2। तो ये अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें HCO3 -1 के साथ था। मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए ये 2 इधर चला गया है, और ये -1 था वो यहाँ आया है, उसको हमने लिखा नहीं है क्योंकि लिखने की ज़रूरत 1 को नहीं है। अब यहाँ भी अगर हमने फॉर्म करना है तो MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, एक सॉल्ट, साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज़ होगी। इसी तरह से आप किसी भी मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड्स के रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस, so this is an acid, this is hydrochloric acid, this is a base which has a hydroxyl group. So as per the Arrhenius concept, acid is a species which releases a proton in the aqueous solution, and base is a species which releases hydroxyl ion in the aqueous solution. And according to Lowry-Bronsted concept, acid is a species which donates a proton to a base. So now in this case, this is going to be an acid because it has a proton and it donates its proton to the base. So now this is an acid. It donates its proton to the other species. So जिसको डोनेट किया जाता है, जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस है प्रोटॉन, और जो डोनर है प्रोटॉन का वो एसिड है। ये प्रोटॉन है, इसको यहाँ जब डोनेट करेगा ये, तो ये क्योंकि प्रोटॉन H+ और ये OH-1 है, तो ये HOH से मिलके हमारे पास
H2O बन जाएगा, यानी ये H2O बनेगा प्रोटॉन की डोनेशन के साथ, और बाकी बची हुई स्पीशीज़ जो है वो सोडियम और क्लोरीन है, तो ये मिलकर यहाँ सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देंगी। इस तरह से जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, तो आपके पास सॉल्ट एंड वाटर आएगा। ये भी एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दिस केस proton donation will result in formation of water molecule, and the remaining entities will combine to form a salt. So whenever an acid reacts with a base, we get salt and water. So dear students, now we are going to deal with the reaction of acids with सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स थे। जो सल्फाइड्स हैं वो SO3 है, SO3 माइनस, और ये बाईसल्फाइड है वो HSO3 -1 है। तो यहाँ पे सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स के साथ जो रिएक्टिविटी है, पीछे अगेन जो है वो कोई मेटालिक पार्ट होगा, जैसे उस केस में हमने मेटालिक मेटल शो की थी। ये कॉपर लगा दें तो ये कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम लगा दें तो ये मैग्नीशियम बाईसल्फाइड बन जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट जो कि मेटालिक होता है, और एक ये नॉन मेटालिक पार्ट। तो ये मिलके सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल बाईसल्फाइड्स हैं। इनका रिएक्शन जब हम देखेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल सल्फाइड यानी CO कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करवाएं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो पहले तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से मिलेगा, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड हमारे पास एक सॉल्ट आएगी। इसके बाद हमारे पास SO2 गैस आएगी और हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी। तो ये याद रखिएगा कि जब भी एसिड्स मेटल सल्फाइड्स या बाईसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट के साथ साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से अगर कोई और एसिड लें, मिसाल के तौर पर नाइट्रिक एसिड HNO3, और हम यहाँ पे मेटल बाईसल्फाइड मैग्नीशियम बाईसल्फाइड MgHSO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सॉल्ट आएगी मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 नेचर की, और यहाँ पे MgNO3 ट्वाइस होगा क्योंकि मैग्नीशियम इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2, नाइट्रेट आयन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, so this is going to be MgNO3 twice plus sulfur dioxide gas and hydrogen gas. Again the equation might not be balanced, but that is not what we are discussing here. जो चीज़ इम्पॉर्टेंट बताने वाली है वो एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड और मेटल बाईसल्फाइड के साथ है, जिसमें हमें सॉल्ट के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स के तौर पर मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो सल्फाइड्स हैं इनके साथ भी रिएक्शन शो करता है मेटल सल्फाइड इज़ S-2। सो अगर इसके पीछे आप आयरन लगा दें तो ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा। तो मेटल सल्फाइड के साथ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड FeS आयरन सल्फाइड, दिस इज़ आयरन सल्फाइड, so you will get again a salt FeCl2 plus hydrogen sulfide gas will be released. This gas has a very pungent smell and this is very easily diagnosable. So whenever acids react with metal sulfides, the product is a salt as usual, but
द गैस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड इन दिस केस। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड है, यहाँ हम सल्फाइड अगर चेंज करें, बेरियम अगर कर लें, ग्रुप 1 की मेटल है बेरियम सल्फाइड, Ba2S होगा ये, क्योंकि सल्फाइड पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर, बेरियम इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1, उस पर +1, यहाँ -2, तो ये Ba2S होगा। गो कि ये बहुत कॉमन नहीं है, सल्फाइड इजीली अवेलेबल नहीं है, अकरेंस इसकी इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बना लिया और अब इसको रिएक्ट करवाएंगे। BaNO3 बेरियम नाइट्रेट इज़ द सॉल्ट एंड H2S गैस विल इवॉल्व। ग्रुप 2 का सॉल्ट लें, अगर कोई बेरिलियम सल्फाइड लें BeS नेचर का, तो यहाँ पे फिर आप BeSO4 बेरिलियम सल्फेट, BeSO4 एंड H2S गैस will evolve. So either with the heavy metals or with metals of group 1 and 2, the result is going to be same, that is formation of a salt and release of hydrogen sulfide gas. Dear students, when nitric acid reacts with barium sulfide, barium nitrate and hydrogen sulfide gas is released. This is sulfuric acid and beryllium sulfide। ये ग्रुप 2 का की अल्कलाइन मेटल है, बेरिलियम पहला मेंबर है, इसको सल्फाइड आयन के साथ जो है वो मिलाकर हमने बेरिलियम सल्फाइड बनाया और हमारे पास बेरिलियम सल्फेट सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ हुई। तो इस तरह से जब भी सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, मेटल सल्फाइड्स के साथ एसिड्स, तो हमें एक सॉल्ट और साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी। अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करेगी, अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगी। जब भी एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम आयन इज़ अ नेसेसिटी, तो इसलिए अमोनियम सॉल्ट कह देते हैं। जो नेगेटिव या नॉन मेटालिक पार्ट है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसिड बीइंग यूज्ड, बट अमोनियम आयन इज़ गोइंग टू बी अ नेसेसिटी। सो रिएक्शन विद अमोनिया यील्ड्स अमोनियम सॉल्ट and hydrogen gas along with it. So this is the reactivity of acids.